बच्चों कैसे हो सब लोग। बच्चों हम तुम्हारा फर्स्ट स्टेप दो कंबाइन करके बोल दिया दूसरा वाला बुक के साथ। तुम्हारा जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका हम पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड का कुछ पार्ट हम आगे बढ़े थे, जहाँ पे हमको ये पता चला था कि लेंचो नाम का एक मतलब इंसान है जो कि कहीं दूर दराज एक वैली में रह रहा है। एंड वहाँ पे उसका जो खेती बाड़ी है वो सब बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट था, तो इसलिए वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था। और बारिश हो भी गया, लेकिन धीरे धीरे बारिश के साथ साथ हमारे जो हेलस्टोन्स है वो भी गिरने लगे। बच्चों तो खुश थे, लेंचो भी खुश था, लेकिन आगे हुआ क्या वहाँ से हमको पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ से इट्स रियली गेटिंग बैड यहीं से हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्या है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब टाइम इतना बीत गया था कि मतलब हेलस्टोन्स गिरना सही लग नहीं रहा था। मतलब एक बुरे चीज़ होने का एक क्या मतलब साइन बन रहा था, एक मतलब वो रास्ता बना रहा था कि ये चीज़ सही नहीं है। ये लिंचो भी सोचने लगा। आई होप इट पासेस क्विकली। अब वो लेंचो बोलने लगा कि मुझे लग रहा है ना ये जल्दी चला जाएगा, ये जो हेलस्टोन्स, ये जो इतने तेज से जो हवा बह रही है ये सब चले जाएंगे। ये डिड नॉट पास क्विकली, बट ये थोड़ी गया, ये लेंचो के हिसाब से थोड़ी चलते हैं नहीं। तो वो मतलब जितना देर बारिश रहा उतना देर ये हवा और उतना देर ये जो हेलस्टोन गिरना ये भी जारी रहा। फॉर एन आवर द हेल रेंड। पूरे आधे घंटे, एन आवर मतलब बच्चों पूरे एक घंटा ये जो हेल थे वो गिरने लगे ऐसे आसमान से, हाउस के ऊपर, द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे वैली के ऊपर पूरे हर जगह गिरने लगे। द फील्ड वॉज वाइट आज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। वो जो फील्ड था ना जो उसका, वो ऐसा कवर हुआ था जैसे लग रहा था वहाँ पे कभी कभी कुछ नहीं था, मतलब जस्ट वहाँ पे कुछ नमक ही थे, नमक का जो फील्ड उसी तरह वो लग रहा था एकदम वाइट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एंड जो उनके उसके जो कॉर्न थे, उसके जो अनाज थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे, एक भी नहीं बचा था। द फ्लावर्स वे आर गॉन फ्रॉम द प्लांट में से जो फूल आए थे वो फूल भी नीचे गिर गया। इतना जोर से हेलस्टोन अगर होगा तो फूल थोड़ी बचेंगे वहाँ पे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो एकदम दुख से भर गया, उसके आत्मा एकदम दुखी हो गया। When the storm had passed, जैसे ही स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field, वो फील्ड के उसके जो खेत है उस फील्ड है उसके बीच में खड़ा रहा। एंड सेड टू हिज सन, वो उसको बेटे को बोलने लगा, बच्चों को, ए प्लग ऑफ लोकुस्ट्स वुड। अच्छा लोकुस्ट बच्चों क्या होते हैं? लोकुस्ट होते हैं इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स और ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। हम उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं इसको पंगपाड़। ठीक है, पंगपाड़ लोकुस्ट जो मतलब अनाज को खा जाते हैं। ठीक है, वो ये बोल रहा है अपने बच्चों को, ए प्लॉग ऑफ लोकुस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब यहाँ पे जितना बचा है उससे ज़्यादा बचता अगर एक प्लग ऑफ लोकुस्ट मतलब वो जो मतलब कीड़े हैं वो अगर अटैक करते तो शायद ही कुछ बचता, लेकिन ये हेलस्टोन्स कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये हेल कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इसी साल ना हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। एंड उसी रात उन सारे मतलब बच्चों हो, उसकी पत्नी हो, वो खुद हो, सभी के लिए ये दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था, जितना भी हम हार्डवर्क किए थे उसका मतलब ही कुछ नहीं रहा। देयर देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। एंड इस वैली पे कोई भी नहीं है जो हमको मदद भी करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इसी साल हम भूखे ही जिएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन सेकेंड पार्ट में बच्चों आ जा रहे हैं, ठीक है, जितना हो सके हम कंप्लीट और कवर करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन वो सभी हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, वो अकेले घर में जो रह रहे थे
इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि वैली के ठीक बीचों बीच बसा था, उन सभी के हार्ट में देयर वाज अ सिंगल होप। देयर मतलब यहाँ पे बच्चों ये देयर जो नहीं है, ये यहाँ पे क्या ना प्रोनाउन है, किसके लिए प्रोनाउन है ना, हार्ट्स के लिए, ठीक है। तो सभी उन्हीं इंसान जो इसी वैली के उसी एक अकेले घर में रह रहे थे, उन्हीं सभी के हार्ट में एक सिंगल होप था, एक अकेला ही आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसे लिंचो बोल रहा था कि अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, कि डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये एक पूरा का पूरा लॉस ही लग रहा हो नज़र से, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाई दे से, इसीलिए लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो दे से नहीं, दे से ना लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हमारे लैंग्वेज में कि लोग कहते हैं ऐसा करने के लिए, लोग कहते हैं ये करने के लिए, ये ना करने के लिए। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे वो दे से यहाँ पे उन सभी को डिस्क्राइब किया है। दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारा रात, बस सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपने वो अकेले जो होप था, अकेला जो आशा था, उसके लिए, उसके बारे में ही सोचने लगा। क्या था वो? ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, हुज आईज आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनके वो आँखों से वो क्या हुआ था, इंस्ट्रक्टेड हुआ था कि ये काम कर, ऐसे कर, वैसे कर, इंस्ट्रक्ट होते हैं। सी एवरीथिंग, जिनके आई सब देखते हैं, जिनके आँख सबके ऊपर नज़र है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, एंड उनका नज़र यहाँ पे भी है कि उस एक इंसान के मन नहीं, मन के अंदर जो मन है, उसके अंदर क्या सोच चल रहा है, उन सभी के बारे में भी जिनको पता है वो भगवान, वही तो मदद करेंगे मेरा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो ना एक, जैसे बोल सकते हैं गधे का इंसान था, उसी तरह ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब ये एक कोनोटेशन है, मतलब ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या है बच्चों, ये हार्ड वर्किंग, क्या है वो ना, बहुत हार्ड वर्किंग था, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग था, मतलब बहुत काम कर रहा था अपने खेतों में। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने जो फील्ड है, जो खेत है, वहाँ पे एक ठीक एनिमल के जैसा काम कर रहा था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको पता था कि उस लिखते कैसे हैं, मतलब ये जो ऊपर से जो लाइन बताया गया है ना, वो कंपैरिजन किया गया था कि हालांकि वो एक मजदूर था, लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने जो संडे आने वाला है, जैसे आज बच्चों ये जो जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है हमारा ट्यूसडे, तो अभी जो संडे आएगा उसको हम फॉलोइंग संडे बोलेंगे, ठीक है। और 5 दिन के बाद द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगैन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो एक लेटर लिखने लगा घर में, एंड उसको लेके टाउन चला गया, एंड प्लेस इन द मेल, एंड मेल में उसको प्लेस कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, बस लिखा था लेटर टू गॉड, इतना ही लिखा था। गॉड ही रोट, वो वहाँ पे बस वो गॉड ही लिखा था, मतलब पूरा लिखने के बाद जिस जो उसको बताना था, लिखने के बाद वो लास्ट में डिनोट किनको किया था ना, गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, और लिखा था इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप हमको मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इसी साल भूखे ही जिएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे ना 100 पेसोस मतलब 100 पेसोस हमारे हिसाब से 100 रुपया मुझे चाहिए, किसी लिए, इन ऑर्डर टू बच्चों ये एक एडजेक्टिव है, इन ऑर्डर टू शो, क्यों मुझे चाहिए ना, इन ऑर्डर टू शो, सॉरी बच्चों माफ करना, इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन यहाँ पे किया हूँ वो एक एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव इन ऑर्डर टू यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव से, ठीक है, सॉरी एडवर्ब से, कंपाउंड एडवर्ब से, ठीक है। मुझे मेरे खेत में फिर से अनाज उगाने के लिए 100 पेसोस चाहिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, एंड तब तक मुझे थोड़ा एडजस्ट करके मतलब जीना भी है कि जब तक नया सीजन नहीं आ जाता जिसमें भी मैं फिर से क्रॉप्स या खेती बाड़ी कर सकूँ।
बिकॉज द हेल्स्टर, एंड वहाँ पे वो बता दिया कि हेल्स्टर में से आया, ऐसे मेरे खेत को पूरा ख़त्म करके चला गया, ये सारे सारे बता दिया भगवान को। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एंड जब मेल तक गया वहाँ से एक एनवलप खरीदा, वहाँ पे भी लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी वो थोड़ा झिझक रहा था। वेंट टू टाउन, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। हेल्प, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो उस लेटर में एक स्टैम्प लगाया एंड उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो एम्प्लॉय है, who was a postman, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी कर रहा था सभी काम में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, दिल खोल के एकदम हंस रहा था, वो अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, एंड जो लेंचो के द्वारा लिखा गया लेटर है उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर आज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के हिसाब से अपने पूरे कैरियर में had he known that address, उसको शायद ही पता हो ये एड्रेस कहाँ पे है, जो टू गॉड वाला। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था जिसको ये लेटर को हैंड ओवर किया था, पोस्ट मतलब कौन, पोस्टमैन, जिनको वो पोस्ट मास्टर थे, वो एक फैट मतलब थोड़े मोटे टाइप के, अमिएबल मतलब फ्रेंडली टाइप के फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन सडनली, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, एंड डेस्क में लेटर का एक वर्टेक्स मतलब जो कोना है उसको टैप करने लगे अपने डेस्क में। एंड कमेंटेड, एंड बोलने लगे, व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं विश कर रहा हूँ शायद मेरा इतना ही मतलब फेथ होता उसी इंसान की तरह जिस जो ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ करस्पोंडेंस विथ गॉड, जो कि जिसमें वो स्टार्ट ही किया है गॉड को लेके। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो भगवान के ऊपर इसी जो राइटर है लेटर का उसका विश्वास को सेक ना करने के लिए, सेक मतलब ना हिलाने के लिए, मतलब ऐसे नहीं प्रूव करना है कि भगवान नहीं है, मतलब उसका विश्वास ना तोड़ने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया। केम अप, यहाँ पे बच्चों फ्रेजल वर्ब है। केम अप मतलब प्लान्ड, केम अप मतलब क्या है, प्लान, एक आइडिया को प्लान किया, एक आइडिया बनाया। आंसर द लेटर, क्या करना है कि लेटर का आंसर देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही इसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड ऑयल, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि सिर्फ उस लेटर का आंसर देना नहीं था, उसको और भी कुछ चाहिए था। सिर्फ यहाँ पे कुछ विशेष, कुछ हेलो हाय ये नहीं, उसके साथ कुछ और भी चाहिए था। इंक एंड पेपर, बट ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने वो जो रिजोल्यूशन था, मतलब लेटर को खोलने से पहले उसी में वो मतलब लगा रहा, स्टक मतलब यहाँ पे स्टिक होके रहा, मतलब एकदम डिटरमाइंड होके रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ से, जो पोस्टमैन था और बाकी सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उसके पोस्ट ऑफिस में, उन्हीं सभी को कुछ ना कुछ मतलब हेल्प मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स of his were obliged to give something for an act of charity, एक बेचारे को मदद करने के लिए पोस्टमास्टर के कुछ दोस्त भी मदद किए, कुछ पैसा दिए, डोनेट किए थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, तो पूरा का पूरा जो 100 peso नहीं है बच्चों, उसको गैदर करना इसके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 60 peso अराउंड, इतना ही दिया होगा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एनवलप में जैसे वो लेटर आया था उसी तरह ये मनी भी एनवलप में आया। वो छोटा सा एक चिट्ठी भी लिखा था, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के लिए एड्रेस था। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब एक लिफाफा आ गया, लिफाफा में पैसे रह गए
उस पैसे के साथ एक चिट्ठी भी था। उस चिट्ठी में लिखा गया था क्या, एक सिग्नेचर था जिसमें लिखा था गॉड। इतना ही था उसमें। एंड उसको फिर से मेल बॉक्स में डाल दिया गया है कि बाकी के टाइम लेंचो आएगा तो उसको लेके घर जाएगा। तो सब खुश थे। देखते हैं कि आगे होता है क्या, मतलब इस पैसे को लेके लेंचो खुश होता है या दुखी होता है, या ज़्यादा पैसा डिमांड करता है, या कुछ क्या सीन बनता है, उसको हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों रहता हूँ। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।